नाज़रीन, तहरीक पाकिस्तान और इसराइल के क़याम एक ही दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जमात के महदूद वसाइल और बैनुल-अक़वामी सियासत में मुखालिफ हालात के बावजूद मुमकिना तौर पर फ़लस्तीन की हिमायत के लिए भरपूर कोशिश की। मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से उन्होंने इसे एक अहम इशू के तौर पर मुस्लिम लीग के हर सालाना इजलास के तकरीबन हर एजेंडे पर मौजूद रखा। बाद में क़याम पाकिस्तान के बाद बहैसियत गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़लस्तीन के लिए हिमायत हासिल करने की कोशिश की ताकि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के क़याम के लिए वोट न दे। इस कोशिश में एक मजबूत सफारती लॉबी बनाने की भी कोशिश की गई थी। कायद आज़म ने पहली मरतबा यौम फ़लस्तीन मनाने का ऐलान उस वक़्त किया था जब सरज़मीन फ़लस्तीन पर इसराइली रियासत कायम नहीं हुई थी। याद रखिएगा इस बात को। आजकल कुछ लोग कायद आज़म की बात को कोई और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। कायद आज़म ने लंदन में फ़लस्तीनी मसले के लिए बुलाई गई एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में चौधरी खलीकुज़्ज़मान की क़यादत में एक वफ़द भी भेजा था। फ़लस्तीन की तक़सीम पर कायद आज़म ने कहा था कि इसका नतीजा बदतरीन तबाही की सूरत में निकलेगा और अथॉरिटी की अरबों से ऐसी जंग शुरू होगी जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया होगा। तमाम मुसलमान इस मंसूबे के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे और पाकिस्तान के पास अरबों की हिमायत के अलावा और कोई चारा होगा ही नहीं। बाद के हालात ने साबित कर दिया कि कायद आज़म का कहा 100% दुरुस्त था। बाद पाकिस्तान की फ़लस्तीन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ताहम वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सहरवर्दी ने नहर स्वेज़ पर अरब इसराइल जंग के दौरान अरब ममालिक को सिफरों का मजमुआ सिफर कहकर नाराज़ कर दिया। ऐसे गल तो उन्होंने ठीक की थी। हमारे ख्याल में उन्होंने ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं कही थी। पाकिस्तान की इस पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान हमेशा इसराइल की आंखों में खटकता रहता है। एक इसराइली रिसर्चर मोशे यगर इसराइल की खुफिया दस्तावेज़ात के हवाले से लिखता है कि सन 1943 से लेकर सन 1949 के दौरान इसराइल के क़याम के लिए जारी खाना जंगी जो थी, इसके दौरान वाशिंगटन में इसराइली सफारती मिशन को ये इतला मिली थी कि पाकिस्तान अरबों को फ़ौजी मदद भेजने का मंसूबा बना रहा है। यहाँ तक कि ये भी इतलात मौसूल हुई थी कि पाकिस्तान अरबों के शाना बशाना लड़ने के लिए एक बटालियन फ़ौज भी भेज रहा है। पाकिस्तान ने चेकोस्लोवाकिया में अरबों को सप्लाई करने के लिए 2.5 लाख राइफलें भी ख़रीदी हैं। ये भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान ने मिस्र की फ़ज़ाइया के लिए 3 तैयारे भी ख़रीदे हैं। सन 1972 में भुट्टो पाकिस्तान के सदर बने तो उन्होंने फ़लस्तीनी कॉज़ को अपनी खारजा पॉलिसी का अहम और फ़ाल हिस्सा बनाया था। सन 1973 में अरब इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान ने अरबों का खुल के साथ दिया था और गैर एलानिया फ़ौजी इमदाद भी दी थी। इसी जंग में अरबों ने तेल को हथियार के तौर पर पहली मरतबा इस्तेमाल किया था। सन 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्किद हुई थी जिसमें फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफ़ात और उनकी तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन को फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम तस्लीम किया गया। यासिर अरफ़ात को उनकी तहरीक को पहली मरतबा ये सफारती कामयाबी हासिल हुई। बाद में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में मुबस्सिर की नशस्त हासिल की। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ और अहले पाकिस्तान के जज्बात इस कदर वाज़ेह है कि हुक्मरान को इसमें चाह कर भी तब्दीली की हिम्मत नहीं हुई आज तक। पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जनरल मुशर्रफ ने इसराइल से ताल्लुकात को मामूल पर लाने के ख्याल से छेड़खानी की थी, लेकिन मुल्क के अंदरूनी निज़ाम और अवामी राय आमा में हिमायत की वजह से पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई, बल्कि इसके बरखिलाफ़ जनरल मुशर्रफ के ज़माने में विच इज़ 2006 हमास के वज़ीर ख़ारजा महमूद ज़हर को पाकिस्तान में मेहमान के तौर पर बुलाया गया था और हुकूमत ने गज़ा में कायम होने वाली हमास की नई हुकूमत को $30 लाख भी दी थी। जनरल मुशर्रफ ही के दौर में इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफारतखाने की तामीर में पाकिस्तान ने माली इमदाद भी दी थी। जनरल मुशर्रफ के बाद जो 3 हुकूमतें बनी यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें, उन्होंने फ़लस्तीनियों से सियासी सफारती सतह पर एक ही अंदाज में माजी की हुकूमतों की रवायात के मुताबिक तसलसल के साथ उनकी मदद की, क्योंकि फ़लस्तीनी मामला ऐसा है
जिस पर हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातों में इत्तफाक राय है।